थक गए हैं पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। अरे मेरे भाई, थक गए हैं पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। जज्बा है जीने का, सफ़र है अभी जारी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आज के इस मिस्टर इंडिया सीरीज में। आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल, आज अपन वो टॉपिक डील करने वाले हैं MSN यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का शानदार टॉपिक डील करने वाले हैं, जिसका नाम है मेरे भाई वुंड हीलिंग यानी कि घाव के भरने की प्रक्रिया। अपन आज जानने वाले हैं घाव कितने टाइप की फेज में हील होने वाला होता है। ठीक है, कितने टाइम में घाव भरता है और कितनी फेजेस के अनुसार घाव भरता है, कैसे कैसे आपके घाव के वहाँ पर कैसे कोगुलेशन होता है, कैसे स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से आपके घाव की प्रोसेस चलती है मेरे भाई, वो डील करने वाले थे। चलिएगा फटाफट से अपन डील करेंगे, जल्दी से 5 मिनट के अंदर अपन डील कर लेंगे पूरा टॉपिक। चलिएगा फटाफट से लाइक एंड शेयर करें। तो चलिएगा मेरे भाई दोस्तों, क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया अब तक तो बिल्कुल करें, अपने दोस्तों तक बिल्कुल पहुंचाएं और इस सेशन के बारे में सभी को जानकारी दें। बहुत अच्छा सेशन लेने वाला हूं और आज अपन पढ़ने वाले हैं फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। घाव के बढ़ने की प्रोसेस में कौन कौन सी फेजेस आती है मेरे भाई। इसका नमोनिक मैं आपको बोलकर सुनाऊंगा। नमोनिक है H। इसमें फेजेस आती है मेरे भाई हीमोस्टैटिक फेज, इंफ्लामेटरी फेज या प्रोलिफरेटिव फेज और मैचुरेशन फेज। 4 फेज के अंदर वुंड हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है। पहली प्रोसेस के बारे में बताऊंगा आपको, पहली प्रोसेस के बारे में बताऊंगा हीमोस्टैटिक फेज के बारे में। हीमोस्टैटिक फेज के बारे में अपन बात करते हैं मेरे भाई। हीमोस्टैटिक फेज क्या होती है, ये जब किसी जगह पर किसी बॉडी पार्ट्स में चोट लगती है तो वहाँ पर शुरुआत होती है हीमोस्टैटिक फेज की, जो जिसको अपन कोगुलेशन यानी कि ब्लड के जमने की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं हीमोस्टैटिक फेज कहलाती है। यानी कि ए फेज जस्ट आफ्टर ट्रॉमा फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए जो फेज आती है आपकी चोट लग जाने के बाद में हीमोस्टैटिक फेज कहलाती है। हीमोस्टैटिक जो है हीमोस्टैटिक फेज आपकी कहलाने वाली है। ठीक है, इन दिस फेज, इस फेज में मेरे भाई ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि सिकुड़ जाती हैं। जहाँ पर आपको चोट लगी है, चोट के स्थान पर जहाँ पर आपको चोट लगी है वहाँ की ब्लड वेसल्स जो होती है मेरे भाई वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और उसी को अपन बोलते हैं कोगुलेशन। क्या बोलते हैं? कोगुलेशन यहाँ पर हो जाता है, कोगुलेशन अकर्स। ठीक है, ये जो इसी फेज के अंदर एटलीस्ट ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाती है मेरे भाई। हेमोस्टैटिक फेज के अंदर ही आपकी जो ब्लीडिंग होती है किसी घाव पर वो अरेस्ट हो जाती है। अपनी यहाँ पर नर्सिंग प्रायोरिटी PNR क्या रहने वाली है, प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग केयर क्या रहने वाली है मेरे भाई, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है ब्लीडिंग साइट पर। डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे अपन ताकि वहाँ का ब्लड जो निकल रहा है वुंड यानी कि घाव से जो ब्लड निकल रहा है वो रोक सके अपन। सेकेंड फेज की बात करेंगे, इन्फ्लामेटरी फेज उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्फ्लामेटरी फेज इसको बोला जाता है। अरे मेरे भाई, क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो फटाफट से, फिर अपन डील करेंगे अच्छे से आज की इस सेशन को। मजे लो, बिल्कुल बेहद शानदार बना देंगे। ये फेज होती है मेरे भाई 3 से 5 दिन की फेज होती है। कब होती है? आफ्टर वुंड फॉर्म्स, यानी कि जब घाव बन जाता है उसके बाद 3 से 5 दिन की फेज होती है, जिसको इन्फ्लामेटरी फेज कहते हैं। इसमें मेरे भाई जो घाव होता है वहाँ पर रेडनेस हो जाती है, टेंडर हो जाता है और वहाँ पर गर्म आपको देखने को मिलेगा। एडिमेटस यानी कि सूजन वहाँ पर एरिया में आ सकती है एट वुंड साइट और वुंड साइट के और अराउंड, यानी कि चारों तरफ वुंड साइट की जो टेंडर मैंने बताई आपको वहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर PNR क्या रहने वाला है अपना मेरे भाई, एडवाइस करेंगे पेशेंट को, भाई रेस्ट कर, तू सो जा, भागा भागा मत फिर मेरे दोस्त। अपने पाँव को ऊपर उठा ले, जहाँ पे ये तेरे घाव को लगा है, घाव हुआ है तेरे, उसको ऊपर उठा के और सो जा शांति से, भागा भागा मत फिर, ताकि जल्दी हील होगा। अगली फेज के बारे में बात करते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज होती है मेरे दोस्त। क्या होती है? प्रोलिफरेटिव फेज होती है। इसमें मेरे भाई यहाँ पर ग्रेनुलेशन फॉर्म होता है, ग्रेनुलेशन स्कार टिश्यू का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। ये फेज स्टार्ट होती है मेरे भाई इन्फ्लामेटरी फेज से लेके और एंड होती है, ख़त्म होती है वुंड हीलिंग पर, यानी कि स्कार फॉर्मेशन यहाँ पर बनता है। ठीक है, जिसको अपन खुराट बोलते हैं अपने साधारण भाषा में, खुरेट बोलते हैं ना, जिसको उखाड़ने पर वो उखड़ जाता है। ठीक है, फेज स्टार्ट होती है इन्फ्लामेटरी फेज से, ठीक है, आफ्टर इन्फ्लामेटरी फेज, और ख़त्म होती है कंप्लीट वुंड हीलिंग, यानी कि कंप्लीट वुंड हीलिंग तो नहीं बोल सकते लेकिन एंड होती है वुंड हीलिंग पे। लास्ट कंप्लीट फेज ये बताऊंगा, मैचुरेशन फेज जिसको बोला जाता है मेरे भाई। इन दिस फेज देयर इज मैचुरेशन ऑफ स्कार टिश्यू एट वुंड साइट, यानी कि यहाँ पर जो घाव होता है आपका, यहाँ पर जो स्कार टिश्यू प्रोलिफरेटिव फेज में बना है आपका, वो मैच्योर हो जाता है, यानी कि परिपक्व, यानी कि
पक जाता है वो, जैसे कि आम पक जाते हैं वैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। पपीता जैसे पक जाता है ना, वैसे उसी प्रकार से आपका स्कार टिश्यू पक गया है वहाँ पर, उसको मैचुरेशन फेज बोलेंगे मेरे भाई, है ना। यहाँ पर जो स्कार टिश्यू है मेरे भाई वो थिन हो जाता है, बिल्कुल पतली लेयर में आ जाता है, जो वहाँ पर फिर थिन होने के बाद स्कार टिश्यू वो धीरे 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 वहाँ से निकलने लगता है और फिर उस जगह का घाव भर जाता है। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, वुंड ड्रेनेज के बारे में भी बता देता हूँ कि कौन कौन से घाव से ड्रेनेज होते हैं, जिसको नॉर्मल बोला जाता है, एब नॉर्मल बोला जाता है मेरे भाई। सीरस को बोलते हैं रेडनेस, है ना, रेडनेस जिसको बोलते हैं नॉर्मल होता है, और एक होता है सीरो सेंगुइनस। सीरो सेंगुइनस होता है जिसको अपन नॉर्मल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीरो सेंगुइनस होता है जिसको बोलते हैं अपन नॉर्मल। सीरो सेंगुइनस होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल। और थर्ड बात करें सेंगुइनस, सेंगुइनस मेरे भाई, सेंगुइनस जो होता है हेमरेज या फिर ब्लडी डिस्चार्ज बोला जाता है। अच्छा, सीरो सेंगुइनस के बारे में बता देता हूँ। एक टाइप होता है वुंड ड्रेनेज का जो कंटेंट बोथ सीरम क्लियर वाटरी फ्लूइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी कि रेड भी बोल सकते हैं पर नॉर्मल बोला जाता है उसको, है ना। एक लास्ट एंड फाइनल पुरुलेंट होगा, उसको पस फील्ड ड्रेनेज बोला जाता है मेरे भाई। और नर्सिंग पीएनआर नर्सिंग क्या रहने वाली है, वुंड ड्रेनेज में अपनी डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसके बाद अपन हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरे दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग के बारे में आपको बताया है। आई होप कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। समाप्ति चाहेंगे, समय की सीमा यहाँ पर समाप्त होती है। और अब ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी है, और अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, अपने दोस्तों तक बिल्कुल पहुँचाएं। और क्लास में कमेंट, अपना वैल्यूबल कमेंट बिल्कुल छोड़ना ना भूले, बिल्कुल। काश फिर वो मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए। चलो अपनी आंखें बंद कर ले, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए। बिल्कुल नहीं मिलेगा मेरे भाई, गलतफहमी से दूर हट जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। नहीं मिलेगा वो गुजरा हुआ वक्त, कल नहीं आएगा वापस से, है ना। कि चांद चांदनी लौट जा मेरी चंदा चांदनी की नहीं आने वाली कोई भी, ठीक है, चलेगा। अच्छी बातें बोली हैं मैंने क्लास के लास्ट एंड फर्स्ट में भी, और अपने एंजॉय किया है क्लास को, बिल्कुल। इसी प्रकार से हंसते रहे, मुस्कुराते हैं और बने रहे हमारे साथ। मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। बिल्कुल, मंजिल से ज़रा कह देना अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं, रास्ते में हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ उसके पास में। चलिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री महाकाल, खुश रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे।